प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के द्वारा सभी सरकारी अस्पतालों में ड्रेस कोड जारी करने को लेकर दिए गए निर्देशों का अस्पताल अधिकारी, डॉक्टर व अन्य स्टाफ ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मंत्री अनिल विज के द्वारा उठाया गया ये कदम बहुत ही सराहनीय है। अस्पतालों में ड्रेस कोड जारी होने से जहां एक और अस्पताल की व्यवस्था व मरीजों को इसकी वजह से काफ़ी मदद मिल पाएगी, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता था कि बिना वर्दी के कई बार स्टाफ और मरीज की पहचान नहीं हो पाती, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अस्पतालों में जारी किए गए ड्रेस कोड को लेकर अंबाला डायरी न्यूज ने अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर विनय गोयल से विशेष बातचीत की। पेश है एक रिपोर्ट। मैं डॉक्टर विनय गोयल, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट नागरिक अस्पताल अंबाला छावनी, ये बताना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा एक ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है। इसमें जितने भी अलग अलग वर्ग में कार्यरत हैं अस्पताल में, डॉक्टर्स, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स, लैब टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिसके अंदर सैनिटेशन वर्कर, मेंटेनेंस वर्कर तथा क्लास 4 शामिल हैं, और इन सब के लिए एक ड्रेस का निर्धारण कर दिया गया है। इस ड्रेस में पूरा डिटेल में ये एक ड्रेस कोड पॉलिसी बनाई गई है कि शर्ट कैसे होनी चाहिए, लोअर कैसा होना चाहिए, शूज़ और कार्डिगन कैसे होने चाहिए, सबके लिए नेम प्लेट लगानी अनिवार्य कर दी गई है। अब इसकी सभी को पता है कि हम कहीं पर भी जाएं तो वहाँ पर जो भी कार्य करने वाला है, अगर उसकी हमें पहचान हो जाती है, हमें पता लग जाता है कि हमें किससे बात करनी है, तो इसकी हमेशा आवश्यकता रहती है। ड्रेस कोड पॉलिसी ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थी, ड्रेस कोड पॉलिसी पहले भी लगी हुई है। डॉक्टर्स के लिए एप्रन्स हैं और सारे स्टाफ के लिए जो है कोई ना कोई ड्रेस निर्धारित रहती है। बाकायदा वर्दी भत्ता अलाउंस भी कर्मचारियों को मिलता है, कुछ कर्मचारियों को मिलता है। अब सरकार ने इस बात को सीरियसली लिया है और लोगों की सुविधा को देखते हुए ये वाली ड्रेस कोड पॉलिसी लागू की गई है। इसके बाद आम जनता को कोई परेशानी नहीं आएगी, वो पहचान सकते हैं कि किस व्यक्ति से कौन सा काम करना है। और जब साथ में नेम प्लेट लगी रहती है तो कर्मचारी को भी रहता है, वो किसी भी प्रकार का व्यवहार करते समय मरीज के साथ करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसकी पहचान जो है वो छुपी हुई नहीं है, वो उजागर है। और आने वाले समय में इस ड्रेस कोड पॉलिसी गवर्नमेंट से डायरेक्शंस आ गई हैं, तो आला अधिकारियों के आदेश भी प्राप्त हो गए हैं, तो उसको जल्द से जल्द लागू किया जा रहा है और इसके नतीजे सबके सामने आएंगे और अच्छे नतीजे सामने। मंत्री जी का मानना है कि कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं उनके बराबर सिविल हॉस्पिटल में ड्रेसेस से, ताकि गेटअप वैसा ही लाया जा सके। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो मंत्री जी हैं वो बहुत दूरदर्शी हैं। देखिए, उन्होंने जो विज़न दिया है, ये पूरा अस्पताल जो है ये उनके विज़न का ही परिणाम है। वो बहुत विजनरी हैं। उन्होंने इस चीज़ की फार साइटेडनेस करी, मतलब दूरदर्शिता दिखाते हुए उसका पूरा कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में बना हुआ है कि इसको किस प्रकार से लागू करना है। वो एक एक करके कदम बढ़ा के इसको उस मुकाम पर लेके जा रहे हैं। तो इसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके सामने है कि कैसा उन्होंने डेवलप कर दिया। मैन पावर जितनी हॉस्पिटल में होनी चाहिए वो सब यहाँ पर उपलब्ध हो चुकी है। मशीनें एक से एक आ चुकी हैं। कार्य प्रणाली पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है। अब ये जो ड्रेस कोड है ये उसमें एक पंख और जोड़ेगी। जैसे ही ये ड्रेस कोड लागू हो जाता है तो एक विश्व स्तरीय जो अपीयरेंस है, जो पहचान है हॉस्पिटल की, देखिए वो कर्मचारियों से ही आती है। मशीनें तो कर्मचारी ही चलाएंगे। तो जब ये ड्रेस कोड लागू हो जाएगा तो एक बहुत ही अच्छा एथिकल अपीयरेंस नज़र आएगी। मेरा नाम बाला शर्मा है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पद पे तैनात हूँ सिविल हॉस्पिटल अम्बाला कैंट में। जो माननीय विज साहब ने, एक HM साहब ने फैसला लिया है कि सबका ड्रेस कोड होना चाहिए, जो कि इनका फैसला उचित और सराहनीय है, क्योंकि इससे यहाँ पर कार्यरत सभी स्टाफ का पता लग जाता है कि किस डिपार्टमेंट में पेशेंट्स को जाना है और कहाँ पर हमने अपनी क्या काम करवाना है, ताकि उनको उचित सुविधाएं मिल सके। अब इसमें डॉक्टर्स का है और नर्सिंग ऑफिसर्स, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट एंड क्लास 4 और स्वीपर्स एंड सिक्योरिटी गार्ड्स, ताकि पब्लिक को जो भी यहाँ पर अपना इलाज करवाने पेशेंट्स आते हैं उनको किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े।